अज्ञानवश अंधे हुए लोग स्वार्थपूर्ण कर्म करते रहते हैं। महाभारत भी यही तो दर्शाती है। धृतराष्ट्र का अंधापन ही युद्ध का कारण बना। आज भी वैसी ही स्थिति दोहराई जा रही है। कई बार बड़े प्रतिभावान और सक्षम लोगों के मुख से सुनने को मिलता है, क्योंकि हम हमेशा काम करने, दूसरों की सहायता करने को तत्पर रहते हैं, इसलिए लोग हमारा शोषण करते हैं। पर हम ऐसा होने देते हैं तभी होता है। जब तक हमें पता ना चले ठीक, पर पता चलने के बाद भी यदि हम किसी के छलावे में, मीठी मीठी बातों के बहकावे में फंसते हैं तो हम सीधे सरल नहीं बल्कि मूर्ख हैं। संभवतः हम में आत्मविश्वास या आत्मसम्मान की कमी है। लोग भी तभी हमारा सम्मान करते हैं यदि हम स्वयं अपनी ऊर्जा और समय का आदर करते हैं। आत्मविश्वास की कमी हो तो हम आत्मविश्वासी होने का नाटक करें जब तक कि नाटक सफलता में न बदल जाए। आत्मविश्वास होगा तो दूसरे हमारी ऊर्जा, हमारे व्यक्तित्व का आदर करेंगे। दूसरे हमारा सम्मान कैसे करेंगे जब तक हम में आत्मसम्मान नहीं होगा। दुनिया में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो निर्बलों के शोषण को तैयार बैठे हैं। ध्यान रहे, सबलों को कोई नहीं छूता। इसलिए अपने आत्मबल को बाहर लाकर हम अपने आत्मसम्मान की मांग करें। अपनी दुर्बलताओं को सार्वजनिक ना बनाएं ताकि लोग हमें इस्तेमाल न करें। हम अपने चारों ओर एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींचें जिसे कोई पार न करने पाए। अपनी रक्षा में, अपने सम्मान में हम खुद खड़े होंगे, तभी दूसरे हमारे साहस और आत्मसम्मान को जानेंगे और मानेंगे। वरना सीधी लकड़ी पर तो हर कोई पांव रखकर उस पार चला जाता है। प्रेम स्वरूप और आत्म स्वरूप आप सबको प्रणाम। അന്ധത വളർന്ന മനുഷ്യൻ സ്വാത്യാക്രമം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മുടെ മഹാഭാരതത്തിലെ കഥയും അതാണല്ലോ, ധൃതരാഷ്ട്രകഥ. അങ്ങനെയുള്ള അന്ധതയാണല്ലോ ഈ യുദ്ധത്തിനെല്ലാം കാരണമാക്കി. आजकल 10 लाख कमाने वाले भी अक्सर असंतुष्ट रहते हैं। उसी समय 3000 कमाने वाले खुशी से जीते हैं। तो संतोष का मूल मन में है। जीवन मूल्य समझने पर ही सच्चा संतोष संभव है। लोग प्रभु कहकर पुकारे भी तो ये प्रशंसा क्षणिक ही है। जिस शरीर की सबने पूजा की उसे प्राण निकलने पर त्यागना पड़ेगा। बहुत से लोग जीवन भर नश्वर चीजों के पीछे दौड़ते हैं या किसी तरह गुजर बसर के संघर्ष में ही उलझे रहते हैं। कुछ लोग दूसरों के धन पर कब्जा करना चाहते हैं। अपने ही परिवार में लोग धनी रिश्तेदारों के साथ उठना बैठना पसंद करते हैं। वे उन्हीं को आमंत्रित करते हैं, गरीब रिश्तेदारों को नहीं। ये मन का स्वभाव है। अम्मा किसी के दोष नहीं गिन रही। ऐसे में संबंध टूट जाते हैं। छोटे परिवारों में भी लड़ाई झगड़े होते अम्मा ने देखा है। अक्सर अगर पत्नी की ज्यादा आय हो तो पति में हीन भावना आती है, और पति की आय ज्यादा हो तो हीन भावना के कारण जरा सी बात पर झगड़ा होता है। मैं ज्यादा कमाता हूँ, नहीं मैं कमाती हूँ। ये सोच इतनी नकारात्मक है कि संबंध बिखर जाते हैं। अच्छी आय होकर भी इस बात को लेकर कई शादियां भी टूटी हैं। आपसी प्रेम नहीं रहा। पारिवारिक संबंधों में प्रेम की इस फसल को हमें सींचना चाहिए। पैसों के लिए लड़करवे अलग होते हैं और बच्चे अनाथ हो जाते हैं। अज्ञानवश लोग स्वार्थी होकर अनुचित कर्म करते हैं। एक बिजनेसमैन की मृत्यु हुई। शव को कॉफिन में रखा गया। लोग कहने लगे कितना अच्छा इंसान था, कितने महान कार्य किए। यूं सब उसकी बड़ाई करने लगे, गुणगान करने लगे। पास बैठी पत्नी सुन रही थी। उसने सभी को जरा गौर से देखा
और फिर बेटे के कान में फुसफुसाते हुए बोली, बेटे ये तुम्हारे पिता ही है ना? जरा कॉफिन खोलकर देखना। लोग अंत्येष्टि के समय अच्छा ही बोलते हैं। पत्नी जानती थी कि ये सब झूठ है। वो महाकंजूस थे, कभी दान भी नहीं दिया था। प्रशंसा सुनकर उसे शक हुआ, इस कॉफिन में मेरे पति ही है ना? जीते जी सत्कर्म न कर पाए तो हमारी अंत्येष्टि के समय लोगों को झूठ बोलना पड़ेगा, तो क्यों ना हम सचमुच सज्जन बने। अम्मा को एक कथा याद आती है। एक गांव में एक ठग रहता था जिससे सब डरते थे। लोग उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करते और वो आता तो सब आदर से रास्ता देते। उसकी छोटी से छोटी चीज की भी वे भूरी भूरी प्रशंसा करते थे और उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश करते थे। लोगों से प्राप्त आदर सम्मान को देखकर उसने अपने दोस्त को गर्व से कहा, देखो यहाँ सब मेरी कितनी इज्जत करते हैं। उसके मित्र ने कहा, मुझे नहीं लगता कि उनका आदर सच्चा है। इस बाहरी दिखावे में मैं कतई विश्वास नहीं करता। ठग बोला, अरे नहीं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, आओ मेरे साथ। दोनों गांव की ओर चले। रास्ते में उसे जो भी देखता वही प्रणाम करता। तो वो बोला, देखो देखो देखो, अब तो तुम्हें विश्वास हुआ होगा ना? मुझे अब भी विश्वास नहीं। मित्र ने कहा, ये लोग तुम्हें चाहते नहीं, तुमसे डरते हैं, इसलिए दिखावा करते हैं। अपना काम निकालने के लिए वे ढोंग करते हैं। तुम्हें अब भी विश्वास नहीं तो क्यों ना हम इनकी सच्चाई की परीक्षा लें। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? ठग बोला, हाँ हाँ जरूर। मित्र बोला, तुम्हें ये गांव थोड़े दिन के लिए छोड़कर जाना होगा। गांव भर में ये अफवाह फैलानी होगी कि एक दुर्घटना में तुम्हारी मृत्यु हो गई है और फिर तुम भेष बदलकर गांव आना। तब पता चलेगा कि लोग असल में क्या सोचते हैं। वो ठग अपने मित्र की बात मान गया। वो भेष बदल कर आया तो उसने सबको अपने बारे में बातें करते सुना। अधिकतर लोग खुशी जता रहे थे कि आह, अच्छा हुआ दुष्ट मर गया, अब हम शांति से जी सकेंगे। उसे अपने किए का फल मिल गया। शुक्र है भगवान ने उस दुष्ट को उठा लिया। अहंकारी कहीं का, दंभी इंसान। ठग ने गांव वालों को अपने बारे में परस्पर ऐसी बातें करते सुना। अपने बारे में ये सुनकर ठग बहुत दुखी हुआ। तब उसमें एक परिवर्तन आया। उसने जाना कि ये उन लोगों का कोरा ढोंग था, सम्मान नहीं, डर के कारण था। ऐसी स्थिति तो कभी स्थायी नहीं हो सकती। जिन लोगों की मैंने सच्चे दिल से सहायता की थी, आज वे भी मेरे विरोधी निकले। वे मानते हैं कि मेरी सहायता और दान केवल मेरे अहंकार व उन्हें वश में रखने का माध्यम थे। यदि मैंने दान भी अहंकार वश दिया था तो ऐसा दान त्रुटिपूर्ण था। अब से मैं सबके साथ प्रेम व करुणापूर्ण व्यवहार करूंगा, प्रेम से दान करूंगा, ऐसा दृढ़ संकल्प लिया उसने। और अब से मैं विनयी बनूंगा। मुझे स्वयं बदलना होगा। वो खुद को बदलने के प्रयास में निरंतर जुट गया। वो सब में ईश्वर का दर्शन करते हुए विनय पूर्वक कर्म करने लगा। अज्ञानवश अंधे हुए लोग स्वार्थपूर्ण कर्म करते रहते हैं। महाभारत भी यही तो दर्शाती है। धृतराष्ट्र का अंधापन ही युद्ध का कारण बना। आज भी वैसी ही स्थिति दोहराई जा रही है। आनंद जन सामान्य की पहुंच से बाहर लगता है। हम उसका आस्वादन नहीं कर पाते। मृग तृष्णा सा सदा परे, यही शास्त्र वचन है।
मनोरंजन की वैश्विक राजधानी हॉलीवुड अपने प्रतिष्ठित वॉक ऑफ फेम के साथ हमारा स्वागत करती है, जहां 2700 से अधिक पीतल के सितारे हमें पश्चिमी कला के इतिहास की सैर कराते हैं। यूनिवर्सल स्टूडियो के भीतर हम पाते हैं कि वहां के भौतिक बैकड्रॉप्स अक्सर सिनेमा के पर्दे पर दिखने वाली छवियों से भी कहीं अधिक शानदार और स्वप्निल होते हैं। एक थीम पार्क के रूप में ये पर्यटकों को जुरैसिक वर्ल्ड के बीते युग की खोज करने या मिनियंस से मिलने का अवसर देता है। वे जीव जिनका अपने छोटे आकाओं के विरुद्ध खड़े होने का इतिहास किसी भी फिल्म से अधिक आश्चर्यजनक लगता है। ये स्टूडियो 2 विशाल भूखंडों में फैला है जो 24 घंटे चलने वाले एस्केलेटर से जुड़े हैं। यहाँ डेस्पिकेबल मी की दुनिया को साकार करने वाले 80 से अधिक रंगीन वाटर स्पोर्ट्स स्थल हैं। अनुभव का समापन फिल्म निर्माण की वास्तविक गतिविधियों को करीब से देखने के अवसर के साथ होता है। लॉस एंजलिस के इस जीवंत और तेज रफ्तार में अम्मा के आगमन के साथ एक अलग ही ऊर्जा बहने लगी। पश्चिम की इस भौतिकवादी भागदौड़ के बीच अम्मा ने एकत्रित हजारों बच्चों को ध्यान में मार्गदर्शन कराया। उन्होंने उन्हें उस सार्वभौमिक शक्ति से जुड़ना सिखाया जहां से प्रेम और करुणा का प्रवाह होता है। ये दुनिया की समस्याओं से बचने और अपने भीतर गहराई में उतरने का एक अनमोल अवसर था। मौन के क्षण के बाद अम्मा ने दर्शन देना शुरू किया। Like Amma and San Ramon, it's like my second home because I kind of was like born into it. सच कहूँ तो मेरा एक भी दिन ऐसा नहीं बीतता जब मैं अम्मा के बारे में बात न करता हूँ। वे केवल मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, वे ही मेरा जीवन है। मुझे लगता है कि उन्हें केवल दोस्त या माँ कहना उनके साथ न्याय नहीं होगा। वे उससे कहीं बढ़कर हैं। मैं अभी छोटा बच्चा हूँ और शायद मेरे आसपास के दूसरे बच्चे अम्मा को पूरी तरह न समझ पाए क्योंकि वे अभी उतने बड़े नहीं हुए हैं। लेकिन मैंने महसूस किया है कि उन्हें शब्दों से समझाने के बजाय अम्मा ने अपने जीवन में अच्छाई का जो उदाहरण पेश किया है उसका पालन करना बेहतर है। मैं दूसरों से भी यही कहता हूँ। अम्मा के बारे में सोचना हमें दिल टूटने और दुखों से बचाता है। मैं अभी अम्मा के दर्शन करके आई हूँ और मुझे बहुत अद्भुत महसूस हो रहा है। उन्होंने जिस तरह से मुझे देखा वह अविश्वसनीय था। वे बिना कुछ बोले बस काफी देर तक मुझे देखती रहीं। उस अनुभव को शब्दों में बताना मुश्किल है क्योंकि वह वैसा नहीं था जैसा मैं आपको या किसी और को देखती हूँ। उनकी उस नज़र में बहुत सारी भावनाएं और असीम प्रेम था। इसने मुझे अपार आनंद दिया। मेरे लिए अम्मा ही मेरी सच्ची माँ है। मैं अपना दिल उनके सामने पूरी तरह खोल सकती हूँ और मुझे पता है कि वे हमेशा मेरे लिए मौजूद हैं। कुछ नन्हे बच्चों ने अम्मा के सामने एक संगीत प्रदर्शन किया। भले ही ये बच्चे पश्चिम में पल रहे हैं, लेकिन अम्मा माता पिता को सलाह देती हैं कि वे बच्चों को भारतीय संस्कृति की जड़ों से जुड़े रखें। अम्मा के कई केंद्रों में बच्चों को भगवत गीता, शास्त्रीय संगीत और पारंपरिक नृत्य सिखाया जाता है ताकि प्राचीन ज्ञान उनके जीवन का जीवंत हिस्सा बना रहे। मैं बचपन से यहाँ आ रही हूँ, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही हूँ मुझे अम्मा के पीछे की पूरी बात समझ आने लगी है। यहाँ बैठकर उनके भजन सुनना बहुत राहत देता है। अम्मा मेरे लिए एक माँ की तरह हैं, लेकिन वे ऐसी भी हैं जिनसे मैं अपने मन में बातें करती हूँ। जैसे जब भी कोई मुझे परेशान करता है तो मेरे मन में सबसे पहले आता है
अम्मा, इस इंसान को देखो। इस तरह उनसे बात करने से मुझे शांत रहने में मदद मिलती है और गुस्सा नहीं आता। जब मैं उनका सत्संग सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि उनकी बातें सीधे मेरे लिए हैं, क्योंकि मुझे धैर्य रखने में थोड़ी मुश्किल होती है। अम्मा जो कहती हैं वही करती हैं। मेरा मतलब है वे घंटों बैठकर लोगों को गले लगाती हैं। जब मैं छोटी थी तो मैं भी एक जगह बैठकर सोचती थी कि मैं भी अम्मा की तरह बिना खाए या बिना बाथरूम गए उतनी देर बैठूंगी। सच कहूँ तो ये बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं पता कि वे चेहरे पर हमेशा मुस्कान लिए इतनी देर तक कैसे बैठ लेती हैं। कार्यक्रम के समापन पर अम्मा ने अपने बच्चों को एक सुंदर और गहन भजन गाया। उनकी आवाज सुनते ही सभी लोग फिर से ध्यान और भक्ति की स्थिति में डूब गए। रात समाप्त होने पर भी भक्त वहीं डटे रहे। वे विदा होती अम्मा की एक अंतिम झलक पाने या उन्हें छूने के लिए व्याकुल थे। अम्मा की मुस्कान की तुलना किसी चीज से नहीं की जा सकती। जैसा कि अम्मा हर जगह करती हैं, अम्मा ने सभी के हृदयों को प्रेम और अनुग्रह से सराबोर कर दिया। यही उनका मिशन है। अगले एपिसोड में लॉस एंजलिस में अंतिम दिन का कार्यक्रम।